जोहार सबों को जय धर्म। आज मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से ब्रह्मबे गांव आया हूं। यहां पर सरना झंडा बिस्तर 1 महीना से दे रहा है, 1 महीना से भी अधिक। और ये ब्रह्मबे गांव में जिसके घर में दिखाई दे रहा है उसका नाम है राजू उरांव और ये महतो खानदान से आते हैं। हमारे महतो पहान मुंडा जो खानदान होता है, पुजारी जो होते हैं वो महतो खानदान से हैं। और यहाँ पर करीब 1 महीना से भी अधिक से सरना झंडा बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है उसके घर में। और काफ़ी गांव में झंडा दिखाई दे रहा है, उसमें से ये ब्रह्मबे गांव में भी दिखा है पहले प्रदीप उरांव के घर पर, लेकिन आज लगभग 1 महीना से राजू उरांव के घर पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीका से दिखाई दे रहा है। और सचमुच में ये हमारे पहान पुजार की जो शक्ति होती है, आदिवासियों का जो धार्मिक सामाजिक जो शक्ति होती है, उसी शक्ति को शायद ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। शायद आज आदिवासी समाज का धरोहर, आदिवासी समाज का पूजा पद्धति शायद खतरे में होगा, इसीलिए लग रहा है आज कई गांवों में सरना झंडा दिखाई दे रहा है। हमारा जो शक्ति है, माँ सरना की शक्ति है, प्रकृति जो शक्ति है, वो अपना ताकत को दिखा रही है और समझाना चाह रही है आदिवासी जनता को, आदिवासी समाज को, आदिवासी धर्म के लोगों को कि जागिए, और नहीं जागिएगा तो आपका समाज टूट सकता है, समाज बिखर सकता है। इसीलिए जागने के लिए आह्वान कर रही है, ऐसा हमको लगता है। तो आप भी आइए, देखिए, आप भी देख रहे हैं जगह जगह पर, तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों मतलब इस तरह का सरना झंडा दिखाई दे रहा है और बिस्तर दे रहा है। तो चलिए हम सरना झंडा को दिखाने का काम करते हैं। और यहाँ के ब्रह्मबे गांव से 2-4 दीदी लोग हैं, उनसे बात करके हम देखते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर झंडा लहर रहा है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी कितना मतलब सुंदर सा लहरते हुए दिखाई देता है। तो देखिए हल्का हल्का बीच में जो लाल और सफ़ेद झंडा लहरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह झंडा ब्रह्मबे गांव के राजू उरांव के घर का है और ये घर के अंदर लहर रहा है। अगर घर का लोकेशन मैं बताना चाहता हूँ तो ये है कि ये पूरब पश्चिम ये घर है और अभी उत्तर की ओर झंडा है और दक्षिण की ओर सूरज है और बीच में घर है। और ये जो झंडा दिखाई दे रहा है, ये झंडा दक्षिण तरफ के दीवार पर दिखाई दे रहा है। ये 1 रूम का झंडा है जो लहर रहा है, और इसके अलावा दूसरे रूम में भी दाहिने ओर है, उस रूम में भी झंडा इसी तरह लहरते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं इस तरह का चमत्कार सरना समाज के बीच में हो रहा है, तो जो भी लोग आदिवासी सरना धर्म से संबंधित रखते हैं, आपको बहुत खुशी की बात है कि आपके सच्चाई और भक्ति में क्या दम है। आपकी सोच, आपका विचार इस पर आना चाहिए। और हमारे पुरखा लोग जो आदि शक्ति को पूजा किए, प्रकृति को पूजा किए, सूरज, चांद और पृथ्वी को पूजा किए, जिसे प्रकृति की शक्ति बोलते हैं, अदृश्य शक्ति बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। उस धर्म पर हम लोग विश्वास करते हैं और उस धर्म को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कितना खुशी का बात है, कितना सुंदर का बात है कि आज आप लोगों को मनोबल को, धार्मिक मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपकी सामाजिक ताकत को आगे बढ़ाने के लिए ये संकेत है कि आप इसके बिना इस धरती पर पनप नहीं सकते हैं। जो भी लोग हों, किसी भी धर्म में हो, प्रकृति के बिना जिंदा रहना मुश्किल है।
इसीलिए दोस्तों सभी के लिए संदेश है, सभी मानव जाति के लिए एक संदेश है, सभी प्राणी के लिए एक संदेश है, सभी पेड़ पौधा के लिए एक संदेश है कि सरना धर्म की इस अदृश्य शक्ति के बिना, इस प्रकृति की शक्ति के बिना इस धरती में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकता है। यही प्रतीत होता है कि ये प्रकृति को आज हनन किया जा रहा है, प्रकृति के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ये मेरे ख्याल से गलत है, ये प्रकृति का हनन है। ऐसा हम मानव से मानवता के नाते नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी सुरक्षा और संरक्षण करनी चाहिए। दीदी आप सबको जय धर्म मेरे तरफ से। जय धर्म। तो आप लोग का घर में ये सरना झंडा दिखाई दे रहा है तो कैसा लगता है? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आज हम लोग को लगता है कि हमारे घर में साक्षात सरना माँ आके प्रकट हुई है और हम बहुत खुश हैं कि हमको ये आशीर्वाद मिला है हमारे घर के, हमारे बेटी बहू भाई लोग के लिए, और अच्छा लगता है। अच्छा, तो हम आप लोग से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि ये सरना झंडा का इस तरह का दिखाई देना एक चमत्कार से कम नहीं है। समझिए तो आदि शक्ति का चमत्कार ही है, ये एक अलौकिक शक्ति है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के विचार से? मेरे विचार से लगता है कि अभी हमारा सरना समाज बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि हमारे समाज के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, धर्म परिवर्तन की ओर भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अगर इसी को जानने जगाने और सरना माँ पर भरोसा शायद टूट चुका होगा किन्हीं किन्हीं का, तो उसी को जगाने का प्रयास कर रही है हमारी सरना माता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से सरना झंडा दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा होगा? उसी तरह जुनून दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, चलिए अभी हम यहाँ ब्रह्मबे के राजू उरांव के घर पर आए और यहाँ जो दीदी लोग हैं उनसे बात किए और इन लोगों का जो जवाब मिला आप देखे और आप भी समझ रहे हैं कि सरना माँ कैसे जगाने का प्रयास कर रही है अपनी अलौकिक शक्ति को दिखा करके। हम सभी जानते हैं कि सरना धर्म का आदिवासियों के जो रीति रिवाज में जो शक्ति है, पूजा पद्धति में जो शक्ति है, उसे हम लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि उसी समाज से हम लोग आते हैं और सारे लोग उसका पूजा आराधना विनती हमेशा करते रहते हैं। साल भर में हम लोग अनेकों बार इसका पूजा करते हैं, करम में, सरहुल में, अनेक तरह के रूढ़िवादी पूजा पद्धतियों में हम लोग करते रहते हैं। तो चलिए और किसी से और भाइयों से आगे बात करके देखते हैं। चलिए।